हमारे साथ में आईसीआर के मुखिया कह लें एमएल जाट साहब हैं और जो स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में आपको महारत हासिल है। आपने कई क्षेत्रों में बहुत अनुसंधान कार्य में आपने नए काम किए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक क्लाइमेट को लेकर, क्योंकि एक चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट जो कहते हैं कि जो चेंज हो रहा है उससे हमारी फसलें प्रभावित हो रही है, हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेकर किस तरीके से एग्रीकल्चर में नवाचार की बात हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है और वो एक रात में नहीं हुई। बहुत समय से जो जिस तरीके की चीज़ें चल रही है उनके कारण से क्लाइमेट चेंज, वेरिएबिलिटी, वेदर की अनसर्टेनिटी, जैसे आपने अभी बताया कि टेम्परेचर शूट अप कर गया है, तो ये एक समस्या है। कॉम्प्लेक्स जितनी भी समस्याएं हैं वो सिंपल सॉल्यूशन से एड्रेस नहीं कर सकते, उनके क्विक फिक्सेज भी नहीं होते। उनके लिए सिस्टमिक और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। और सिस्टमिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस का मतलब है कि सारे लोग एक साथ मिलके, इकट्ठे होके उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसमें हम वाटर मैनेजमेंट अलग करना और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अलग करना और सॉइल मैनेजमेंट अलग करना और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अलग करना, ये सब चीज़ें आइसोलेशन में नहीं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ पैकेजिंग करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों का काफ़ी सारा जो अनुसंधान है वो सारा का सारा, मैं कहता हूँ लगभग जितना भी अनुसंधान है वो क्लाइमेट एक्शन की तरफ ही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग खेती में पहले जो वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उसमें फसलों का, लाइव स्टॉक का, फिशरीज का बेटर अडेप्टेशन कैसे हो, तो अडेप्टेशन पे तो फोकस हमारा रहा है। लेकिन जो नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि खेती में को बेनिफिट है जो मिटिगेशन के, कि हम अडेप्ट तो कर रहे हैं, उस रिस्क को कम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैस का, उसको भी कम कर रहे हैं। और इसलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी एक नई अपॉर्चुनिटी आई है। और जो हम कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और अभी हिंदुस्तान में पहली बार, मुझे लगता है एशिया में पूरी में पहली बार, किसानों को कार्बन क्रेडिट जो फसलें हैं उनके कारण से मिलने जा रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा में शुरू हुआ था, लगभग 50,000 कार्बन क्रेडिट वहाँ पे किसानों को मिलने वाले हैं और आगे बढ़ने वाला है। तो जिन किसानों ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, लो एमिशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की, उन किसानों को प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, बाकी सारी चीज़ें हुई, रेजिलियंस, लेकिन उसके ऊपर ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तो वो एंगल भी किसान को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में और हमारे जितने भी कृषि से जुड़े हुए संस्थान हैं, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सारों का जो मिला जुला एक फोकस है वो क्लाइमेट एक्शन की दिशा में है। सारा अनुसंधान उस पर हो रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइव स्टॉक की ब्रीड्स हैं, फिश हैं, लेकिन क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, और उसमें अभी वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि पानी यदि है तो बहुत सारे ड्राईलैंड एरियाज में, रेनफेड एरियाज में रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। और पानी की दिशा में जितना भी वाटर हार्वेस्टिंग का, सॉइल कंजर्वेशन का काम होता रहा है, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो जी राम जी जो स्कीम लॉन्च किया है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किसान जिसका यूज करके और हम क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को, और ये सिर्फ किसान का काम या साइंटिस्ट का काम नहीं है, ये सारी सोसाइटी का काम है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिर्फ किसान को ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्लाइमेट चेंज सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से हेल्थ के भी दुष्प्रभाव आ रहे हैं, तो वो सबको कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सारा लार्जर पिक्चर यदि देखें तो पूरे ये सोसाइटी को भी उसमें एक्शन करना पड़ेगा कि वो एमिशन कैसे कम करें। अब कचरे का एमिशन होता है, शहरों में बहुत सारी वो डस्ट होती है, व्हीकल का एमिशन होता है, वो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट भी करता है और क्लाइमेट चेंज से नुकसान भी खाता है। लेकिन उस
साथ साथ ये भी है कि एग्रीकल्चर सोर्स और सिंक दोनों है उसका। तो हम सिर्फ एमिशन ही नहीं करते, हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। सोइल में सारा कार्बन जितना है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे उसके तरीके हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो क्लाइमेट एक्शन की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है और आगे और ज़्यादा करने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।